Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are good, fit and fine. Stay healthy, stay happy. आज की वीडियो के अंदर जैसा कि मुझे पता ही है और आप लोगों को भी पता है, ऑन 1 अप्रैल यू हैव हिस्ट्री एग्जाम। और एग्जाम की बात अगर हम करें तो हिस्ट्री के अंदर हम लोगों को जो हम लोगों के दिमाग का जो बैंड है ना, वो एक तरह से बच जाता है, क्योंकि कुछ चीज़ें इसके अंदर बहुत ज़्यादा अटपटी होती हैं। लाइक क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े होते हैं, कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे होते हैं, पेपर बहुत लेंथी होता है, समझ आता नहीं है क्या पढ़ें क्या नहीं। तो इसीलिए आज की वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनका हिस्ट्री का पेपर है ऑन 1 अप्रैल। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, क्योंकि मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन के सामने ही हूँ, तो मैं आप लोगों को वो चीज़ शेयर करने वाली हूँ कि आपको किस तरीके से क्या चीज़ पढ़नी है और किन चीज़ों को आप छोड़ भी सकते हैं, किन चीज़ों को आप खुद से बना भी सकते हैं और क्या ऐसी चीज़ें हैं। क्योंकि 80 मार्क्स का एग्जाम है, आप लोगों को 30 का टारगेट तो रखना ही है कि भाई 30 से कम अगर आए तो कंपार्टमेंट के चांसेस रख सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप लोगों को कंपार्टमेंट तो नहीं लेनी है ना, पास होना है, अच्छे मार्क्स से पास होना है, डिसेंट स्कोर हमें साथ साथ मैम लेना है, वरना घर वाले घर से बाहर निकाल देंगे, है ना। बाहर तो निकाल ही देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। लड़कों को बेचारों को ठेलों पर बैठा दिया जाएगा और लड़कियों की बेचारियों की शादियां करवा दी जाएंगी। ये चीज़ें बहुत सुनने के लिए मिलती हैं मुझे, मेरे खुद के स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं। तो हम ऐसी कोई होप ही नहीं रखेंगे कि भाई हम पास हों फेल हों कंपार्टमेंट आए। सिर्फ पॉजिटिव सोचो, अच्छे मार्क्स आएंगे अगर अच्छे से मेहनत करते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं बताना स्टार्ट करती हूँ। उन चीज़ों को ध्यान से सुनना और अपने फ्रेंड्स में कोशिश करना शेयर करने की। ओके, सो 1 तारीख को आपका एग्जाम है, प्रॉपर टाइम आप लोगों के पास है। अब कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, देखो 3-4 दिन तो हमारे पास मान के चलते हैं कि हैं हमारे प्रिपरेशन के लिए। अब हिस्ट्री की अगर हम बात करें, 5 मार्क्स का आपको मैप देखने के लिए मिलता है, जिसमें आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। सिर्फ लास्ट डे में आपको बताऊंगी मैं मैप की प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो उस हिसाब से चलना है। अभी हमें किन चीज़ों के ऊपर काम करना है, क्योंकि मेरे सामने जो है आपके क्वेश्चन पेपर खुले हुए हैं। सो मैं आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ जिनको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ओके, फर्स्ट टॉपिक इज सिंधु सभ्यता और हड़प्पा संस्कृति। ठीक है, सिंधु सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन, सारी चीजें इसके बारे में जितने कॉन्सेप्ट्स बन सकते हैं सारे के सारे पढ़ने हैं। ओके, एक भी पॉइंट स्किप नहीं करना, जितना हो सकता है इनके बारे में पढ़ने की कोशिश करना कि ये क्या थे, ये खत्म कब हुए, ये स्टार्ट कब हुए, कहाँ से खुदाई हुई, कौन सी चीज़ें मिली, जो इसके बारे में है ना, सब कुछ आपको रट लेना है, सब कुछ दिमाग में फिट कर लेना है। उसके बाद सेकंड मोस्ट टॉपिक जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, सब लोगों के उपदेश, जो कि फेमस पर्सनालिटियाँ, तुलसीदास हो गया, कबीर दास हो गया, और जो फेमस पर्सनालिटियाँ, अलबरूनी हो गया, ठीक है, पंपा देवी हो गई, और अलेक्जेंडर कनिंघम हो गया, अलबरूनी हो गया, इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स और जो मूवमेंट्स हो गए, जो फेमस पर्सनालिटी जितनी आपको हिस्ट्री में दिख रही है ना, सबके बारे में आपको पता चाहिए। अलबरूनी भारत कब आया था, ठीक है, उसका जन्म कब हुआ था, अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो कौन थे, और गॉडेस जो पंपा थी वो कौन थी, पंपा देवी कौन थी। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आ रखे हैं, तो इनको आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना। ये 2 टॉपिक्स मेन हैं। अब आगे तो हड़प्पा सिविलाइजेशन हो गया, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, और जो फेमस पर्सनालिटी थी उनके बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, सारे टॉपिक्स हमने कर लिए, उनका जन्म कब हुआ, वो भारत कब आए, उन्होंने क्या चीज़ें कब करी, जो भी क्वेश्चंस आपको आपके बुक में मिलते हैं उनको सबको खत्म करना है। उसके बाद थर्ड टॉपिक इज कि आप लोगों को जितने साम्राज्य हैं उनके बारे में पढ़ना है। विजयनगर साम्राज्य हो गया, ठीक है, और अगर मैं आपके पेपर खोलूँ ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको साम्राज्य सार के, मतलब एम्पायर्स, कौन कौन से एम्पायर्स थे, किसने खड़े करे और किनका पतन जो है वो कब हुआ। उसके बाद में फोर्थ चीज़ जो है वो मूवमेंट्स, भक्ति मूवमेंट क्या था, महात्मा गांधी ने जो मूवमेंट चलाए वो कौन से थे, और जो हिस्टोरिकल मूवमेंट, जितने भी आंदोलन होते हैं, मूवमेंट को आंदोलन कहते हैं, तो वो जितने भी मूवमेंट्स थे उनके बारे में आपको पता करना है कि उनके मतलब कि कौन कौन सी चीज़ें थी और कौन सा मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, किसकी वजह से जो है कैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। और आईन अकबरी के बारे में पूछा जा सकता है, महाभारत के बारे में पूछा जा सकता है। ये वाले कॉन्सेप्ट्स आपको करने हैं। एक ना कॉमन सेंस हमारे दिमाग में हो जाता है जब हम कोई सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। अगर आपने स्टार्टिंग से पूरे साल से पढ़ाई करी होगी ना, तो आप लोगों को इतना एक्सपीरियंस होगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस टाइप से आपको करना है। बाकी रिवीजन पेपर, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर की वीडियो मैं 1-2 दिन में ट्राई करूंगी आप लोगों के लिए अपलोड करूं, बट उससे पहले आप लोगों के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं फ्रॉम योर नोटबुक, यू हैव टू नो अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक आंसर्स, बेसिक मीनिंग्स ऑफ द चैप्टर्स। तो आप लोगों को वो चीज़ पढ़नी है, ट्राई करना है कि वो चीज़ आपके दिमाग में सारी फिट हो जाए पेपर तक। उसके बाद लास्ट में आपके पास आ जाती हैं बुक्स, कि ये किसने लिखी, वो किसने लिखी, उसको लिखा जो चीज़ है। जैसे कि क्वेश्चन की अगर मैं बोलूँ, किताबुल हिंद जो है वो किसने लिखी, आईने अकबरी जो है वो क्या था, उसके बारे में बताओ। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको करने हैं। ओके, अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि मैम हिस्ट्री का पेपर जो कि बहुत लेंथी होता है, तो हम किस तरीके से प्रिपेयर करें। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती हूँ, देखो लिखना बहुत पड़ेगा और कॉन्सेप्ट बहुत सारे होते हैं,
कर सिर्फ तब सकते हो जब फोकस होकर आप कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे। जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो उनको फोकस होकर पढ़ना है, माइंड में रिवाइज करना है कि हाँ इस क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ है और ये इस तरीके से हुई। हिस्ट्री एक स्टोरी बेस्ड सब्जेक्ट है, तो अगर आपको वो चीज़ समझ आ रही है ना तो आप आराम से कर सकते हैं। लाइक आप हड़प्पा सिविलाइजेशन को एक स्टोरी की तरह कर सकते हो कि इतनी पुरानी सिविलाइजेशन थी, सभ्यता थी, यहाँ पर पाई गई, यहाँ से स्टार्ट हुई, इसमें ये चीज़ें मिली, खुदाई में ये मिला। ऐसे करके दिमाग में स्टोरी बनाओगे तो याद कर सकते हो। और दूसरी मेन चीज़ की सेम टू सेम रटी हुई चीज़ आपको पेपर में नहीं करनी। यू कैन यूज़ योर ओन वर्ड्स, योर ओन लैंग्वेज इन क्वेश्चन पेपर। जब आप वहाँ पर पेपर दोगे एग्जामिनेशन हॉल में तो आप अपनी भाषा में उसको लिख सकते हो, बट सेंस बननी चाहिए उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर होना चाहिए, रिलेवेंट आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो आपको आराम से मार्क्स मिलेंगे। तो 30 नंबर का टारगेट तो है ही बनाने का। बाकी जो मैंने टॉपिक बताया उनको करना स्टार्ट करो, फुल ऑन फोकस के साथ करो, कंसंट्रेशन के साथ करो। अकेले रूम में बैठ जाओ, मोबाइल फोन वगैरह दूर रख दो। जब आप चैप्टर पढ़ो तो सिर्फ चैप्टर पढ़ना है। जो टॉपिक्स मैंने बताए अच्छे से कर लो। उसके बाद प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स के साथ मैं जल्दी हाजिर होंगी और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम जल्दी मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।